चलो आज हम लोग क्लास के स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछला क्लास में लास्ट थ्योरम कहाँ तक देखे थे? लास्ट थ्योरम हम लोग देखे थे यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन सेट अच्छा देख लेते आज हम लोग देख लेते हैं इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट है ओपन सेट। पहले थ्योरम देखते हैं हम लोग। ओपन सेट पर थ्योरम चल रहा है। In a metric space, in any metric space XD, the intersection of a finite number of open set, intersection of a finite number of open set is open। यही थ्योरम है, इसी को हम लोग प्रूव करना है। बोला है कि इन ए मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ कितना नंबर है? फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। कितना है? और उसका फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट मतलब अगर G1 G2 G3 डॉट डॉट सारा ओपन सेट ऑलरेडी है, उसका इंटरसेक्शन को हम लोग को दिखाना है ओपन। ग्रुप में आप लेट G1 G2 G3 डॉट 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 Gn be the any finite number of open sets। मान लिया लेट G बराबर इसका इंटरसेक्शन है I बराबर 1 से लेके n Gi इसका इंटरसेक्शन करने का मतलब हो गया ये। इसी को नोटेशन दूसरा है G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 डॉट 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 इंटरसेक्शन Gn। यही दिया हुआ है। इसी का मतलब ऐसे बताया गया है। We have to prove that G is open set। Case 1, let G बराबर 5, then G is open set, then G is open set since हम लोग पहले ही जानते हैं we know 5 is open set। अगर हम लोग G बराबर 5 लेते हैं मतलब उसका इंटरसेक्शन में मान लेते हैं कोई एलिमेंट नहीं है तो 5 है और 5 हम लोग जानते हैं कि ओपन सेट होता है। अब हम लोग केस 2 मिलेंगे लेट G नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल टू 5 मतलब कम से कम एक एलिमेंट होगा। लेट P बिलोंग्स टू G और G बराबर का है इंटरसेक्शन I बराबर 1 से n Gi। मान लिया कि कोई एक कॉमन एलिमेंट P बिलोंग्स टू G है और G बराबर ये है, देन P बिलोंग्स टू G Gi फॉर ऑल I बराबर 1 2 डॉट 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 n।
तो हम लोग देखते हैं कि G बिलोंग्स टू पी आई होगा फॉर ऑल आई। चूंकि गौर से देखो, अगर कोई एलिमेंट G में लेते हैं और कॉमन एलिमेंट है तो पक्का है कि वो जी आई फॉर ऑल आई ऑल में होगा, और यूनियन रहता तो एटलीस्ट वन में होता। सिंस P belongs to each of the open sets, there exist open spheres SPR1, SPR2, SPRN, such that SPR1 को कंटेन कर रहा है G1, SPR2 को कंटेन कर रहा है G2, SPRN को कंटेन कर रहा है Gn। पक्का है कि P बिलोंग्स टू ईच ऑफ द ओपन सेट, सारा ओपन सेट ऑलरेडी है G1 G2 से लेकर Gn तक, तो पक्का है कि वो ओपन स्फेयर्स को कंटेन करेगा। तो ओपन स्फेयर को कंटेन करेगा तो देयर एग्जिस्ट ओपन स्फेयर्स, मान लेते हैं इतना ओपन स्फेयर है जिसका सेंटर सब P ही होना चाहिए और रेडियस अलग अलग होगा। तो SPR1 को कंटेन कर रहा है G1, SPR2 को G2, इसी तरह SPRN को Gn। लेट R बराबर मीनी ऑफ R1 R2 डॉट 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 Rn। R1 R2 का सबसे मिनिमम जो है वो R है, देन R greater than 0 and SPR1 कंटेन करेगा ये G1 फॉर ऑल GI फॉर ऑल I बराबर 1 2 डॉट 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 n, दैट इज SPR सबसेट होगा I बराबर 1 से n, GI बराबर G, बट P is an arbitrary point of G, hence G is open set in X, that's it। इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं, हम लोग कॉपी कर लें। चलो इसको हम लोग समझ लेते हैं और अच्छी तरह से। ये बोलना चाहता है इन मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। कभी भी याद रखना है तुम लोग को, इतना सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं, कैसे स्टार्ट करें इसी पर तो विशेष ध्यान देना है। थ्योरम से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं और वो जो निकल रहा है उसका डेफिनेशन है कि नहीं, इसको हम लोग कितनों भी सेम 1 सेम 2 सेम 3 में समझा लें नहीं बुझाता है लोगों को, लेकिन अब तुम्हें बुझाएगा। ये बोल रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, तो सीधा सा बात है G1 G2 से लेकर Gn तक फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट स्टार्ट तो कर लोगे तुम, जिसमें सारा G1 G2 से लेकर Gn तक ओपन सेट्स है, मतलब सारा जो है स्पेयर्स को कंटेन कर रहा है, ओपन स्पेयर्स। सीधा सा बात है कि उसके इंटरसेक्शन की बात किया है तो G1 G2 से लेकर इंटरसेक्शन Gn तक, मान लिया उसका इंटरसेक्शन कितना है G, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन GI ले लिए एक ही बार में।
अब इससे तुमको मतलब नहीं है, तुमको मतलब है इससे, छोटा सा नोट। तो वी हैव टू प्रूव दैट जी इज ओपन। यहां तक तो तुम लोग ऑटोमेटिक लिखना सीखोगे। परीक्षा में कहीं भी आता है अनजान क्वेश्चन, अननोन क्वेश्चन। कई बार ऐसा हुआ इस वोमेंस कॉलेज के इस बार एग्जाम में, सीनियर दीदी लोग का बड़ा गजब हुआ। एक पेपर में उन लोग को, वो था मैथमेटिकल मॉडलिंग, नहीं मॉडलिंग नहीं, ये ग्राफ थ्योरी। बड़ा अजीब हुआ। हम पूरा डीप में पढ़ाए हुए बच्चों को, स्टूडेंट सारे बढ़िया थे, बहुत डीप में पढ़ाए, और क्वेश्चन भिड़ा बहुत कम। नहीं पता क्वेश्चन कहां से उठाए, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ाने का उन लोगों को फायदा मिला कि वो लोग उस तकनीक को पकड़ लिया कि डेफिनेशन को याद करके कैसे थ्योरम को बना देना है। नया थ्योरम परीक्षा में अचानक आया और बना दिया। ऐसे करके सीखना है। तो प्रूफ दैट जी इज ओपन, यहां तक तो तुमको याद करने का जरूरत है नहीं। जी बराबर अगर इंटरसेक्शन में तुम सोचोगे इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फाइव मान लिया, फाइव इज ओपन सेट ऑलरेडी है, तो जी इज ओपन सेट, दैट्स इट, क्लियर। केस टू लोगे जी नॉट इक्वल टू 5, मतलब जी में कम से कम एक कॉमन एलिमेंट है। और पी अगर इसका पी बिलोंग्स टू, अगर हम लोग जी लेते हैं तो जी का मतलब पी बिलोंग्स टू दिस वन। और इंटरसेक्शन जी आई है, याद रखना है एक स्टेप यहां पर, क्योंकि सेट थ्योरी तुम लोगों को पढ़ाई हुआ नहीं। तो जी पर पी बिलोंग्स टू जी, अगर पी बिलोंग्स टू इतना है तो इसको पी बिलोंग्स टू जी आई लिखते हैं, और इसका जो नोटेशन है उसको बाहर में लिखते हैं, स्टेप, ठीक है। जी आई इंटरसेक्शन के लिए फॉर ऑल या टू ईच, और इंटरसेक्शन के लिए फॉर एटलीस्ट वन। तो P बिलोंग्स टू इतना है तो P बिलोंग्स टू जी आई लिख के इसका नोटेशन को बाहर लिख दो, इसका जो लैंग्वेज है उसको बाहर लिख देना। अगर यह यूनियन रहता तो एटलीस्ट लिख दो। ओके, यहां तक आ गया। सिंस P बिलोंग्स टू ईच ऑफ द ओपन सेट, हर एक ओपन सेट में, तो देयर एग्जिस्ट ओपन स्क्वायर्स SPR1, SPR2 डॉट 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 SPR1 सच दैट SPR1 को बिलोंग कर रहा है, इसे को कंटेन कर रहा है कौन, जीवन। यहां तक तो तुम ऑटोमेटिकली लिख लिया। इसका मिनिमम लेना है जहां पर R ग्रेटर देन 0 है। SPR1 को कंटेन कर रहा है SPRI, चूंकि ये मिनिमम रेडियस वाला है। उसी तरह SPR को RI कर रहा है तो R1 R2 R3 सारे के लिए करेगा। तो यहां से देखो, और इसको कंटेन कर रहा है कौन, जी आई। यहाँ R1, यहाँ G1, यहाँ R2, यहाँ G2। तो SPR को कंटेन कर रहा है कौन, जी आई कर रहा है, मतलब उसका इंटरसेक्शन। फॉर ऑल को अब हटाना है, फॉर ऑल को हटा के उसके जगह लगा देना है इसका नोटेशन। फॉर ऑल को हटा के उसके जगह लगा देना है, और अगर उल्टा करना है जी आई लिख के बाहर में उसका नोटेशन। तो SPR, अब इसको हट गया, अब SPR यहाँ जी आई आ गया, इसका नोटेशन लिख दिया, और यही जी के बराबर है। SPR को अगर कंटेन कर रहा है जी को, और R उसका मिनिमम है, क्योंकि P एक आर्बिट्री पॉइंट ऑफ जी आई लिए थे हम लोग, तो हेंस जी इज ओपन सेट। तो इतना आसानी से बनता है। अगर तुम इसको बनाना चाहते हो रैंडमली, ट्राई तुम लोग नहीं करते, ट्राई करो। ट्राई करोगे तो गौर से देखोगे, ट्राई करोगे तो गौर से देखोगे कि कभी सेल्फ लिखने का ट्राई तो करो, देखोगे कि कैसा क्लियरिटी आता है। तो इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, है ना। रवि तुम अभी ज्वाइन कर रहे हो जी, इतना लेट? क्वीन, कैन यू हियर मी? यस सर। कैसी हो? पापा कैसे हैं? अच्छा है। अच्छा ही रहे, ज्यादा बेटर है। तबियत ठीक रखना ही चाहिए कोरोना काल में। तो हम लोग का यहीं पर खत्म होता है ओपन सेट। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोज सेट से पहले लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट एंड क्लोजर। ठीक है, इसका टाइटल होगा लिमिट पॉइंट
क्लोज सेट एंड क्लोजर एक साथ, उसके बाद हम लोग लिमिट पॉइंट को डिफाइन करेंगे। लिमिट पॉइंट चैप्टर हम लोग का 3 आ गया, क्लोज सेट एंड क्लोजर। तो हम लोग 3 अलग अलग चीज है, लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट एंड क्लोजर। तो हम लोग सबसे पहले लिमिट पॉइंट को डिफाइन करते हैं। बड़ा बढ़िया है, लिमिट पॉइंट को थोड़ा सीखना पड़ेगा बढ़िया से। लिमिट पॉइंट को कभी कभी हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट। एक्यूमुलेशन पॉइंट, इसका हम लोग डेफिनेशन आ जाते हैं। लेट XD be the metric space, ST be the metric space, and let A be the subset of X, A कोई सबसेट है X का। A point X belongs to X is called a limit point. Is called a limit point. बोलना चाहता है कि XD कोई मैट्रिक स्पेस है, A कोई सबसेट है X का, एक पॉइंट X बिलोंग्स टू X, इसी को बोलेंगे हम लोग लिमिट पॉइंट। इफ every NBD of X contains a point of A other than X। डेफिनेशन को बहुत बढ़िया समझना होगा। Thus, X will be the limit point of A, limit point of A if for each r greater than 0, the open sphere SPR contains at least one point of A other than X. That is, X will be the limit point of A IFF every open sphere centered at X intersects A in a point other than X. That is SXR intersection A minus X not equal to 5. The limit point of a set is sometimes called accumulation point, condensation point, or cluster point. चलो इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। XD कोई मैट्रिक स्पेस है, समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहां पर लगा देते हैं। डेफिनेशन को हम लोग समझ रहे हैं। चलो, XD कोई मैट्रिक स्पेस है। ओके, XD कोई मैट्रिक स्पेस है।
ए उसका सबसेट है, चलो ए उसका सबसेट है, मतलब एक का सारा एलिमेंट एक्स में, एक का सारा एलिमेंट, तो बोलेंगे ए पॉइंट, एक पॉइंट है x बिलोंग्स टू x, मतलब इस x का एक x पॉइंट है, इसी को बोलेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ, इसी x बिलोंग्स टू x को क्या बोल देंगे हम लोग, लिमिट पॉइंट ऑफ, यहां तक हो गया। x डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ए उसका सबसेट है, कोई एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू x लिया, उसी x को बोल रहे हैं हम लोग लिमिट पॉइंट ऑफ। शॉर्ट में डेफिनेशन को ऐसे तैयार किया जाता है, डेफिनेशन को रट्टा मारना नहीं है। कब लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इफ एवरी एनबीडी ऑफ x, अगर इस x का हर एक एनबीडी, एवरी एनबीडी ऑफ x, एवरी एनबीडी ऑफ x कंटेन्स ए पॉइंट्स ऑफ ए, ये कंटेन कर रहा है पॉइंट ऑफ ए, कंटेन्स द पॉइंट ऑफ ए, पॉइंट ऑफ ए अदर देन x, अदर देन x, तो यही पर हम लोग को सीखना है। इस x का हर एक एनबीडी कंटेन कर रहा है पॉइंट ऑफ ए को, ए का पॉइंट को कंटेन कर रहा है, लेकिन अदर देन x, x के, तो ऐसे x को बोलते हैं हम लोग लिमिट पॉइंट ऑफ, लिमिट पॉइंट ऑफ। अगर फिर सुना जाए, चूंकि डेफिनेशन से ही तुम जान रहे हो, थ्योरम में भी अप्लाई होगा। लिमिट पॉइंट एक बेहद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, थोड़ा दिमाग लगता है इसमें। एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ए उसका सबसेट है, कोई पॉइंट x बिलोंग्स टू x, इसी को बोल देंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए। कब? जब एवरी एनबीडी ऑफ x, x का हर एक एनबीडी कंटेन करेगा पॉइंट ऑफ ए को x के अलावा। अब आगे देखते हैं क्या होगा, यहां तक क्लियर हो। Thus x will be the limit point of A if for each r greater than 0. For each r greater than 0, the open sphere SPR contains, ये open sphere contains at least one point of A other than x. मतलब ये open NBD को ही तोड़ के बता रहा है। हर एक open sphere जिसका सेंटर P है और रेडियस r है, x will be the limit point of A. For each r greater than 0, the open sphere SPR contains, ये open sphere contain करेगा at least one point A, लेकिन x के अलावा, कम से कम एक पॉइंट ऑफ A contain करेगा, लेकिन x के अलावा। That is, x will be the limit point of A if every open sphere, वैसी चीज को बोल रहा है, every open sphere centered at x intersect A in a point other than x. Other than x कहने का मतलब SPR इंटरसेक्ट कर रहा है x के अलावा, तो x के अलावा मतलब a से x को हटा दिया, उसका इंटरसेक्शन जो कि नॉट इक्वल टू 5। स्फीयर, ओपन स्फीयर, उसका इंटरसेक्शन a से x को हटा दिया, x के अलावा उसका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, कम से कम लिमिट होना चाहिए। द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इज समटाइम्स कॉल्ड एक्यूमुलेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट, कई सारा नाम है, लेकिन एक दो चार को नाम रखते ही तुम लोग, घर का नाम, बाहर का नाम, दोस्त का नाम, कोई 4 बार बुला दिया, किसी को मूर्ख बोलने का आदत हो गया हमको, वो मूर्ख कहला है। सुन रहे राखी तुम? Yes, sir. राखी, Yes, sir. चलो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। चलो बैठा गया, ध्यान ही नहीं रहता। ध्यान नहीं रहता, अगर कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो आप देखिए, समझता है, समझता है। उसमें तो हाँ सर, जैसे ऑनलाइन में समझ में आता था, लेकिन बात ये है कि थोड़ा इरिटेट हो जाता है, ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाता। जो फोन ज़्यादा यूज करेगा उसको नहीं समझ आएगा। चलो स्क्रीनशॉट आ गया हम लोग का। हमेशा भारती सो गई काजी? हाँ नहीं सर, ऐसा क्या लग रहा है कि तुम मोबाइल सामने रखी हुई हो और कुछ और काम कर रही हो? पता नहीं, आपको ना लग रहा है, आप बताइए। देखिए ना सर,
सर दिखाएं कॉपी क्या? ओहो, प्रूफ के साथ नहीं 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 देखेंगे। कई बार लोग ना झूठे ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। कोई बात नहीं, समझ में आया भारती? हाँ सर। और घर परिवार में मम्मी पापा कैसे हैं सब? ठीक है सर। बोलना भी याद कर रहे थे। ठीक है, बोल देंगे। If P is a limit point of A and A is the subset of B, then P will also the limit point of B. Then P will also the limit point of B. ये साधारण सा बात है, कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं। ओके, अगर पी लिमिट पॉइंट ऑफ ए है और ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है तो पी लिमिट पॉइंट ऑफ बी तो होगा ही, छोटा बात है ये। चलो एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन अब हम लोग देख लेते हैं। अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, ये भी कभी कभी काम देता है। अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट तुम लोग कब है? 12 कौन दिन पढ़ रहे हो? चलो सैटरडे। आज 10 सैटरडे को है। सैटरडे को तुम लोग छुट्टी करो। संडे भी छुट्टी है? हाँ सर, हाँ सर। The point x belongs to a नहीं रहेगा। Is said to be सर एग्जाम हम लोग का फायदा इससे होता है। said to be a limit point. A point x belongs to A is said to be limit point of A if every NBD containing x contains infinite number of points of A, contains infinite number of points of A। बोलना चाहता है कि एक पॉइंट x belongs to A, इसी को बोलेंगे हम लोग लिमिट पॉइंट ऑफ A if every NBD containing x, every NBD containing x वो कंटेन करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ A, नॉट इक्वल टू 5 है ना, तो कंटेन करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ A। अल्टरनेटिव डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम लोग आता है वेरी इंपॉर्टेंट, डिराइव्ड सेट। Derived set। The set of all limit points of A is called derived set of A and denoted by dA. Sometimes derived set is denoted by A dash। A dash को कॉम्प्लीमेंट यहां नहीं समझना है। A dash का मतलब DA लिखें या A dash लिखें, इसको हम लोग बोलेंगे derived set of A। derived set of A।
तो बोलता है कि बहुत सारा लिमिट पॉइंट हो सकता है इनफाइनाइट हो, तो जितना भी लिमिट पॉइंट्स है आया उसका लेके एक सेट बना देंगे और उसी सेट को बोल देंगे हम लोग का डेराइव्ड सेट, और उस डेराइव्ड सेट को डिनोट करेंगे डीए से या ए डैश। यहाँ इस पूरे चैप्टर में ए डैश का मतलब दो जगह अलग अलग मीनिंग निकलता है। सेट थ्योरेटिकल कंसेप्ट में अलग मीनिंग निकलता है, यहाँ पर मीनिंग अलग निकलता है। सेट थियोरेटिकल में होता है ये माइनस यूनिवर्सल माइनस एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लिमिट पॉइंट को अच्छी तरह समझने के लिए ध्यान से देखो। लेट ए बराबर n बाई n प्लस 1, जहां पर सच दैट n बिलोंग्स टू n है, दैट इज ए बराबर दिया हुआ है 1 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4 डॉट 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 n बाई n प्लस 1। ऐसे एक सेट है n बाई n प्लस 1, n बिलोंग्स टू n, जितना भी नेचुरल नंबर डालते जाओ सेट मिलते जाएगा। ए बराबर सेट दिया हुआ है 1 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4 स्टेप से। ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज 1 एंड दैट इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसका जो डायरेक्ट सेट बना है इसमें एक ही एलिमेंट रहेगा। Here the limit point, here the limit point 1 not belongs to A. Only limit point A is 1, that is A dash बराबर 1। तो इसमें तुम लोग डेफिनेशन को अटैच कर सकते हो। A बराबर दिया हुआ है 1 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये बोलना चाहता है कि लिमिट पॉइंट 1 जो कि ए में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, और ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज 1 कैसे बोलेंगे हम लोग, डेफिनेशन को अप्लाई करें। तो डेफिनेशन में हम लोगों को क्या चीज बताया गया था, एनबीडी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, वही है ए बी। तो कोई एक एलिमेंट ले लो 1 बाई 2। ये बोलना चाहता है इसके डेफिनेशन में कि एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस, आप भूल जाओ, उसका सबसेट ए लिया गया है, ए वही सबसेट है एक्स डी का। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए उसका सबसेट है। तो बोलना चाहता है कि एक सबसेट हो गया ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट इफ एवरी एनबीडी ऑफ एक्स, उसी एक्स का हर एक एनबीडी, तो 1 का एक 1 बिलोंग्स टू एक्स लिया, हर एक एनबीडी कंटेन करेगा ए पॉइंट ऑफ ए को अदर देन 1 के अलावा, समझ रहे हो। तो 1 के अलावा यहां जितना भी एलिमेंट है सब मौजूद है, इसलिए बोलेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज 1 और उसका डायरेक्ट सेट 1, क्योंकि डायरेक्ट सेट का होता है जितना भी लिमिट पॉइंट आता है। लिमिट पॉइंट ऑफ ए 1 नॉट बिलोंग्स टू ए बता दिया। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो धीरे धीरे करके समझ में आएगा, घबराना मत तुम लोग। इसका एग्जाम्पल और देंगे हम। लिमिट पॉइंट सीखने के बाद हम लोग आएंगे क्लोज सेट पर, लेकिन अभी और कुछ लिमिट पॉइंट सीखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, द सेट ए पॉइंट फाइनाइट सेट लेते हैं, आज मैच करेंगे। ए फाइनाइट सेट अच्छा सर, इस क्वेश्चन में 1x को बिलोंग कर रहे हैं, हैज नो लिमिट पॉइंट। ये बोलना चाहता है कि फाइनाइट सेट, हम बोले ना और एग्जांपल से क्लियर होगा, कि फाइनाइट सेट मतलब इन आर में हैज नो लिमिट पॉइंट। कैसे? लेट एस बराबर a1 a2 डॉट 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 an भी एक फाइनाइट सेट, मान लिया एक फाइनाइट सेट है। लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट हियर।
टाइप हो गया ना, कोई बात नहीं, देखते तो नहीं आपका नंबर। We are going to show that we are going to show that no real number p can be a limit point of S without loss of generality we may assume that A1 less than A2 less than A3 dot less than A. We are going to show that no real point of P can be limit point of S. हमें क्या शो करना है कि कोई नो रियल पॉइंट P, कोई रियल पॉइंट P नहीं है जो कि लिमिट पॉइंट ऑफ एस होता है, मतलब नो लिमिट पॉइंट। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मतलब कोई इसमें हानि नहीं है, यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग मान लें, इसका मतलब यही है कि इसको मानने से हमें कोई हानि नहीं है। ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है। A1 लेस देन A2 लेस देन AN डॉट डॉट डॉट, मतलब A1 A2 से छोटा है, A3 छोटा डॉट डॉट डॉट। द फॉलोइंग केसेस विल अराइज पहला, if P less than A1 then माइनस इंफिनिटी से A1 is NBD of P। याद रखना है, ऑलवेज ओपन इंटरवल शो करता है NBD ऑफ, समझ रहे हो, बताए थे हम किसके, रियल नंबर के केस में, रियल नंबर के केस में ऑलवेज ओपन इंटरवल शो करता है किसको, NBD ऑफ P which contains no point of S। अगर P लेस देन A1 लेते हैं, P A1 से छोटा लेते हैं, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके A1 तक जितना पॉइंट है, माइनस इंफिनिटी से लेके ये ओपन इंटरवल है दोनों तरफ, तो इज एनबीडी ऑफ P है, लेकिन ये कोई भी पॉइंट S का कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है। दूसरा, इफ P बराबर A1 देन ओपन इंटरवल AN माइनस 1 से लेके इंफिनिटी तक is a NBD of P which contains no point of S other than AN। तीसरा, if P बराबर AN से छोटा ले लिया, A1 के बराबर ले लिया, AN के बराबर ले रहे हैं, देन ओपन इंटरवल AN माइन P बराबर A1 में लगाया गया है, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से लेके A2 तक आएगा। P बराबर ले लेते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके A2 तक, ये ओपन इंटरवल ये एनबीडी ऑफ P है which does not contain NBD of P which does not contain any point of S other than A1। Wait a minute, ठीक है, other than A1। Case 3, if P बराबर AN then AN माइनस 1 से इंफिनिटी
is NVD of P which contain no point of S other than N. Other than N. If P greater than N, then open interval N comma epsilon is NVD of P which contains no point of S. पांचवा, if P बराबर AK और सम के such that ये वैरी कर रहा है 1 से लेकर n के बीच में, then open interval AK minus 1 AK plus 1 is NVD of P which contains no point of S other than P. Considering all the cases together, we find that no real number can be a limit point of S. Hence, the derived set S dash बराबर 5। चलो इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं। चलो लिख लो। चलो स्टार्ट करें हम लोग। तो वी आर गोइंग टू शो दैट नो रियल नंबर पी, कोई भी रियल नंबर पी ऐसा नहीं है कैन बी लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिव। मान लेते हैं, तुम उल्टा ही मान सकता था, a1 लेस देन a2 लेस देन a3 डॉट डॉट डॉट। नाउ द फॉलोइंग केसेस अराइज। अगर p लेस देन a1 लेते हैं, p लेस देन आउटसाइड, सारा केस को एक एक करके डिस्कस करना है। p लेस देन a1 लेते हैं तो माइनस इंफिनिटी से लेके a1 इज एनवीडी ऑफ p होगा, ओपन इंटरवल व्हिच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ s, क्योंकि a1 भी ओपन में है, नो पॉइंट ऑफ। अब लेते हैं b बराबर a1 तो माइनस इंफिनिटी से a2 तक जाएगा, इज एनवीडी ऑफ p व्हिच डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ s अदर देन a1। p बराबर an लेते हैं तो an माइनस 1 से इंफिनिटी तक आता है, इज एनवीडी ऑफ p व्हिच कंटेन्स नो पॉइंट अदर देन an, n नहीं है इसमें। p ग्रेटर देन n लेते हैं तो n से लेकर इंफिनिटी तक इज एनवीडी ऑफ p होगा, व्हिच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ s। और बीच में लास्ट में एक एक करके ले लेते हैं। इफ p बराबर ak, p बराबर ak फॉर सम k लाइन बिटवीन 1 and n, कोई भी एक ak माइनस 1 से ak प्लस 1 इज एनवीडी ऑफ p which contains no point of s other than p. Considering all the cases together, we find that no real number can be limit point of s. कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट ऑफ s नहीं है। अगर नहीं है तो उसका डिराइव्ड सेट में कितना एलिमेंट है? 5 s डैश
या ds डायरेक्ट सेट ऑफ s। जैसा कि तुमने देखा लिमिट पॉइंट पर अभी बहुत सारा बात और करना है और लिमिट पॉइंट से ही हम लोग क्लोज सेट में इंटर करेंगे। लिमिट पॉइंट से ही हम लोग क्लोज सेट में इंटर करेंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग क्लास करते हैं। कौन सी कल क्लास है? स्पेशल फंक्शन में क्लास कल केस थर्ड फॉरबिनियस मेथड होगा। तो केस थर्ड फॉरबिनियस मेथड हम लोग कल देखेंगे और हो सकता हो कल एक ही सवाल में टाइम लग जाए क्योंकि बड़ा सवाल कल करना है, हार्ड नहीं है। केस 4 कुछ नहीं होता है, लास्ट है केस 3 है मान लीजिए। तो केस 3 हम लोग कल फॉरबिनियस हो सकता है हम लोग का खत्म हो जाए। आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय। आराम से लिखो।